हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और आज के सीरीज जो मैं लेकर आई हूँ, ये हिंदी साहित्य से जो भी प्रश्न 15 वर्ष से विदित प्रश्न पूछे गए हैं, ये सभी है। तो ये आपका तीसरा वीडियो है, ठीक है। ऑलरेडी दो पार्ट इसका करा चुकी हूँ, तो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख लें। और इससे पहले भी अगर आप लोगों ने थ्योरी इसका पार्ट नहीं देखा है तो थ्योरी जरूर से देखें। जो भी वस्तुनिष्ठ थ्योरी जिस तरह से मैंने कराया है, जो कि बुक में है, वो काफी महत्वपूर्ण होगी आप लोगों के लिए, तो जरूर से जाकर देख लें इसे। और जितना भी अभी तक आप लोगों ने थ्योरी देखा है, उसका मैं जितना भी प्रश्न पूछा गया है उससे सभी मैं कराने वाली हूँ। तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बीपीएससी तैयारी 4 के लिए आप चाहे 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 या फिर यूजीसी नेट, तो ये खासकर चैनल ही यूजीसी नेट के लिए समर्पित है। और मैं बताती चलूँ कि मैंने यूजीसी नेट के लिए ही ये चैनल बनाया था ताकि इसका प्रिपरेशन हो सके। लेकिन ये हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी क्षेत्र से जो भी एग्जाम का आप तैयारी करना चाह रहे हैं, ये सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ से मैं ऐसे प्रश्न आप लोगों को कराती हूँ जो कि पूछी जाती है या फिर पूछे गए हैं, क्योंकि मैं पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस देते आई हूँ अपने भी तैयारी में और जो भी जुड़े हैं उनके भी तैयारी में। क्योंकि पीवाईक्यू से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है। पीवाईक्यू ऐसा है कि उससे आपके पैटर्न का पता चलता है और आपका तैयारी अच्छे से होगी, ठीक है। तो आप जो भी जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस चैनल के साथ, और आपकी तैयारी यानी कि सफलता में ये महत्वपूर्ण ये भूमिका अदा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलती हैं आज के प्रश्नों के ऊपर। तो कल 85 तक आप लोगों ने किया था, उसके आगे आज देखने वाले हैं। और चैनल पर ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी साथ-साथ करें, ठीक है? तो आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में या फिर राजनीतिक मोह भंग के चित्रण में। तो नई कहानी की विशेष उपलब्धि किसमें रही है? तो आपका जो ऑप्शंस होगा ये है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि लकड़बग्घा हंस रहा है किस विधा की रचना है? काफी महत्वपूर्ण है। तो ये बताते चलूं कि ये जो है 1981 के लगभग ये रचना प्रकाशित हुई है। ये किस विधा की है और किसकी है? किसकी है ये आप कमेंट कीजिएगा, किस विधा की है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताते चलूं कि ये एक कविता संग्रह है, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा आपका। आगे है सज्जाद शंबुल किस विधा की रचना है? आप लोगों के लिए नया होगा, लेकिन ये पूछा गया है किसी ना किसी एग्जाम में। तो सज्जाद शंबुल किस विधा की रचना है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ये जो है ये एक नाटक है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि अंधा युग जो है इसकी विधा पूछी जा रही है यहाँ पर। तो आपको पता ही होगा कि अंधा युग जो है ये काव्य नाटक के तौर पे लिखा है आज धर्मवीर भारती जी ने, और ये 1955 की रचना है, यानी कि काव्य नाटक है। तो इसे भी साथ में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण है? तो क्या है? राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता, सपाट बयानी और बरबोलापन, सामाजिक यथार्थ की अतिशयता या फिर पराजय भावना और निराश्य। तो क्या है इसका निषेधात्मकता का कारण क्या रहा है? तो आपको देखना है। तो ये है सपाट बयानी और बरबोलापन, ये आपको ध्यान में रखना है ऑप्शंस को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि स्वातंत्रोत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषता आपसे पूछी जा रही है कि क्या है? यथार्थपरक बौद्धिकता, प्रेम की भाव तथा मानवीय संवेदना या फिर मनोवैज्ञानिक स्तर पर चारित्रिक विकास, और लास्ट ऑप्शन है आपका जीवन की विषमताओं का चित्रण। तो क्या होगा? अच्छे से ऑप्शन को देखना है, फिर आपको आंसर
देना है। तो इसका जो आंसर होगा वो जीवन की विषमताओं का चित्रण, इसकी विशेषता, प्रमुख विशेषता रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या है। तो काफी महत्वपूर्ण है कि देख लीजिए, डीप प्रश्न पूछा गया है कि तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या पूछी जा रही है। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आपकी माइंड में नहीं है, आप जान रहे हैं कि तार सप्तक 7 कवियों की वीणाएं कही जाती हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 4 होगा, ठीक है, 4 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना की है। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी को पता है, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं कि बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है, और ये प्रश्न इस बार भी 6 to 8 में पूछा गया था। चाहे वो भाषा से हो 30 प्रश्न या फिर डायरेक्ट 80 प्रश्न से हो, तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो बरवे नायिका भेद जो रचना है ये आपके रहीम हो जाएंगे, ये ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। और इस तरह के प्रश्न आप देख पाएंगे कि यूजीसी नेट में खूब पूछी गई हैं 20 तक, ठीक है, 2020 तक ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न काफी पूछे गए हैं। लेकिन अब जो ट्रेंड में प्रश्न पूछे जाते हैं थोड़ा सा डीपली पूछी जाती है, चाहे वो उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी हो। तो थोड़ा सा आपको कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध को अच्छे से पढ़ के ही एग्जाम देने जाना है, क्योंकि अगर आप नहीं देखिएगा अच्छे से तो आप फंस सकते हैं और फिर थोड़ा सा थोड़े थोड़े के लिए आप सफलता को चूक सकते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो 95 का जो आंसर होगा कि किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, तो इसका जो आंसर होगा ये बिहारी होगा, ठीक है, हाँ बिहारी होगा 95 का। देवभूषण निराला यहाँ पर लक्षण ग्रंथ, ये थोड़ा सा ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है, ये तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि लक्षण ग्रंथ ये निराला नहीं होंगे यहाँ पर, तो ये तो, लेकिन यहाँ पर बिहारी नहीं होंगे, इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन आप देख सकते हैं गलत दिया गया है। तो चलते सीधे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सीलवती, ठीक है, सीलवती एक नाटक है, सॉरी, सीलवती एक पात्र है नाटक की, सुरेंद्र वर्मा की किस नाटक की पात्र है। सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और आगे ऑप्शन है आठवां सर्ग या फिर द्रौपदी। तो सीलवती जो है ये किसकी पात्र रही है पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जो है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, तो ये 1975 की ये नाटक है, ध्यान में रखना है इसे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। तो रात का रिपोर्टर, पश्यंती, विषाद मठ, अजय की डायरी। तो इसमें से कौन सा ऐसा रचना है जो कि उपन्यास नहीं है पूछा जा रहा है आपसे। तो ध्यान रखना है ये पसंती नहीं होगा, बाकी रात का रिपोर्टर, विषाद मठ और अजय की डायरी ये सारी उपन्यास ही हैं। आगे बढ़ते हैं कि अजय की अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की बात हो रही है। प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक रहे हैं अज्ञे जी, उनकी बात हो रही है कि कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है इनकी। तो ये हो जाएगा एक बूंद सहसा उछली, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा, और बाकी बात जो है इनकी काव्य है। चलिए, जयदोल कहानी है इनकी, और आत्मनिपत और बामरा अहेरी इनके काव्य हैं, तो ध्यान रखना है इसे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। तो कौन सी रचना जो है शमशेर बहादुर सिंह की है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक पीली शाम, ठीक है, ये जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और एक पीली पीली छतरी वाली लड़की, ये किसका है। तो बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, और ध्यान में रखना है आपको और बताना भी। और पीली आंधी और पीली रात, ये तीनों का आप आंसर जरूर से बताइएगा, और काफी फेमस है इनके राइटर।
तो ध्यान में रखना है इसे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रपत्तिवाद किसका पर्याय है? तो ये जो है ये नकीनवाद को ही प्रपत्तिवाद कहा जाता है, जिसमें तीन लेखकों ने तीन लेखक हैं, इसके प्रवर्तक हैं प्रपत्तिवाद या फिर जिसे नकीनवाद आप कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे पूछा जा रहा है कि कटराबी आरजू किसकी रचना है? असगर वजाहत, गुलशेर खां सानी, राही मशूम रजा या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो 101 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि राही मशूम रजा ही है। अगला प्रश्न है 102 प्रश्न है नंबर, नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो नेपथ्य राग जो है 2004 का है, ये मीरा कांत जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है क्या है? महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय या फिर रानी कमलावती का मानसिक ध्वंस। तो क्या है? तो डी ऑप्शन आपको यहाँ पर लगाना है, रानी कमलावती का मानसिक ध्वंस इसमें दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? तो इसमें ग्रंथि है, गुंजन है, पल्लव और वीणा है। तो वीणा जो हो जाएगा 1928, पल्लव 1925, गुंजन 1932, ग्रंथि 1920 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वीणा जो कि 1900 कब कहीं कहीं 18 भी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको वीणा 1928 ही रखना है। लेकिन यहाँ पर ग्रंथि, गुंजन ये भी नहीं मेच खा रहा है, क्योंकि नहीं, ये भी तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और वीणा ग्रंथि 20 है, पल्लव 25 है और गुंजन 32 है। गुंजन 32 ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। पल्लव 25 है, ग्रंथि नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शंस के हिसाब से आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो वीणा अगर आप 18 लेंगे तो फिर ग्रंथि 20 हो जाएगा, पल्लव 25 और गुंजन 32। ठीक है, तो बी ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही दिख रहा है, क्योंकि ये तीनों यहाँ पर सही दिख रहे हैं। तो इस तरह का अगर ऑप्शंस आपसे पूछा जाए तो आपको थोड़ा सा ठहर कर ही आंसर देना पड़ेगा, देख सकते हैं। नहीं तो आप गलत ही ऑप्शन सुनेंगे या फिर सोचेंगे कि यहाँ पर गलत ही दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा ऑप्शंस पे आपको नजर डाल के ही आगे बढ़ना है, और इस तरह के प्रश्न आप यूजीसी नेट में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रकाशन का सही क्रम क्या है? पूछा जा रहा है। इसमें जो है बाण भट्ट की आत्मकथा है, चारू चंद्रलेख है, पुनर्नवा है और फिर अनाम दास का पोथा है। तो इसमें यहाँ पर बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि 1946 का है, ठीक है, 1946 का है। उसके बाद चारू चंद्रलेख 1963 का है, ठीक है। पुनर्नवा पुनर्नवा अगर आप लेते हैं 1973 का है ये, और अनाम दास का पोथा ये 1976 का है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही बैठ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला आपका प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 106 का हो जाएगा। सबसे पहले तो आप देखें कि इंदुमती सबसे शुरुआती रचना है ये, यानी कि कहानी है, इंदुमती 1900 का है। फिर मिठाई वाली हो जाएगा आपका, वापसी 1960 का हो जाएगा, और यक्षगान जो है 1974-75 का हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट बैठता है, क्योंकि सबसे पहले आपको इंदुमती शुरुआती, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो सबसे पहली कहानी आप इंदुमती को जान रहे हैं, तो 1900 की ये कहानी है। तो अगर आप देख रहे हैं कि शुरुआती कहानी यहाँ पर लगी हुई है, तो सीधे आपको यहाँ पर ऑप्शन मार देना है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं, कल सुनना मुझे रचनाकार हैं कौन है? कल सुनना मुझे 107 का जो प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है। तो कल सुनना मुझे ये धूमिल की काव्य रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो कौन सा युग्म संगत है? विषाद मठ किसका है? अमृतलाल नागर का।
विश्वबाहु परशुराम चतुर्सेन शास्त्री का, अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का, ये तो सही होगा। मैया दास की मारी मोहन राकेश का, ये तो गलत होगा। तो यहाँ पर युग्म संगत है पूछा जा रहा है, तो सी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही होगा, बाकी गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत पूछा जा रहा है आपसे। तिरस्कृत है मोहनदास नेमिषराय का, नहीं, ये सूरजपाल चौहान का है। अन्य से अनन्या, ये प्रभा खतान का है, ठीक है। और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, और हाथ से रमनिका गुप्ता का है। तो ए ही ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है, क्योंकि असंगत पूछा जा रहा है, तो यही सही होगा, बाकी आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काल कर्म की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर जब तक आपको इसका कर्म नहीं पता होगा तब तक आप नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें, कलंकी जो है, ये कलंकी 1969 का हो जाएगा, 1969 का हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर बलराम की तीर्थ यात्रा जो है, ये 1983 हो जाएगा, ठीक है, 83। और अंधा कुआं 55 हो जाएगा। और मादा केक्टस जो है, ये मादा केक्टस आपका कब का है, तो ये 1959 का है, ठीक है, 1959 का है। तो देख सकते हैं कि सबसे पहली जो रचना है ये अंधा कुआं ही होगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपका, हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले अंधा कुआं है, ठीक है, अंधा कुआं डी ऑप्शन में ही है सिर्फ। फिर मादा केक्टस है, मादा केक्टस अभी मैंने बताया 1959 का है। कलंकी जो है ये 1969 का है। और बलराम की तीर्थ यात्रा ये 1983 का है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आप जाएंगे तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, चित्रलेखा, सन्यासी, निर्मला, ना आने वाला कल, ये 4 ऑप्शंस आपके पास है। एक ऑप्शंस में 4 उपन्यास पूछा गया है आपसे, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर चित्रलेखा तो 1934 का होगा, सन्यासी 40, निर्मला 27, तो ये सबसे पहले आएगा। देख लेते हैं ऑप्शंस में। तो सबसे पहले आपका इसमें निर्मला ही आएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। निर्मला 1927, चित्रलेखा 1934, सन्यासी 40 है, ना आने वाला कल जो है 61 का है। तो ये बी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम आपको बताना है। यहाँ पर साकेत जो है 1931 का है, ठीक है। तो साकेत 1931, तो ये तो इसमें ठीक है आएगा, लेकिन ये प्रिय प्रवास 1914 का है, तो ये तो आपका कट गया। प्रिय प्रवास यहाँ पर 1914 का है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए बढ़ते हैं। फिर कमायनी है 1935, लेकिन साकेत 1931, तो सी ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग ऑप्शंस के हिसाब से। फिर कमायनी है 1935, और ये जो लोकायतन है ये 1964 का है। तो सी ऑप्शन इस तरह आपका राइट होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न के साथ आपका कितना प्रश्न यहाँ पर हल हो रहा है। काफी महत्वपूर्ण है इस तरह के प्रश्न को करना। तो बिल्कुल इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, शेयर भी करें। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुक्रम फिर पूछा गया है आपसे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा रचना पहले आएगा। तो पहला राजा जो है ये 1969 का है। अब बकरी 1974 का है। स्कंदगुप्त 1928 का है। और कोर्ट मार्शल जो है ये आपका 1991 का हो जाएगा। तो सबसे पहले स्कंदगुप्त को ले। तो स्कंदगुप्त आपको कहाँ दिख रहा है सबसे पहले, सी ऑप्शंस में, ठीक है। तो स्कंदगुप्त 1928 है, पहला राजा 1969 है, बकरी 1974 है, और कोर्ट मार्शल जो है ये 1991 है। तो सी ऑप्शन इस तरह का सही होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक,
अपनी केवल धार और आवाज की भी जगह है। तो ये थोड़ा-सा आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। अगर कोशिश कीजिएगा तो आपसे बन जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये लगाना है कि ये जो रचनाएँ हैं ये किसके द्वारा रचित है। अगर आप इस तरह से भी देख सकते हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है मुक्ति प्रसंग आप देख रहे हैं, मुक्ति प्रसंग हो जाएगा ये 1966 का हो जाएगा। उसके बाद संसद से सड़क तक ये 1972 का है, अपनी केवल धार ये अरुण कमल का है 1980 का और आवाज की भी जगह है। ये मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन अगर आपको ध्यान में आए तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तो ये मुझे लगता है कि 74-75 या फिर 76 इसी के आसपास होगा। तो ये थोड़ा-सा मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको ध्यान में आए तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो ए ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और थोड़ा-सा वीडियो यहाँ पर लंबा हो रहा है तो आज यहीं तक लेंगे दोस्तों, फिर इसका मैं अगला पार्ट लेकर आऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकार के साथ आपको सुमेलित करना है। तो प्रेम वाटिका जो है ये रहीम का हो जाएगा। जो आप सबसे पहले जानते हैं उसे आप लगा लें। तो प्रेम वाटिका जो है ये रहीम का होगा। देख लें थोड़ा-सा ऑप्शंस भी आपको साथ-साथ दिखना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेम वाटिका जो है ये हो जाएगा आपके रहीम का। तो बी का 1 है, ठीक है? नहीं बी का 1 नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पर हित तरंगिनी देखिए, हित तरंगिनी जो है ये कृपाराम का, तो ए ऑप्शंस का थर्ड हो जाएगा। तो देखते हैं कि ए का थर्ड किसमें है? तो ए का थर्ड तो सिर्फ़ एक ही में है यहाँ पर, ए ही ऑप्शंस में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिल गया आपको, उसके अनुसार आप लगाएँ फिर। तो प्रेम वाटिका जो है आपका रश खान का हो जाएगा। रहीम मैंने लगाया था, लेकिन दिखा नहीं, तो चलिए रश खान का होगा। मदनाष्टक जो हो जाएगा आपका, ये रहीम का होगा, ठीक है? और अंग दर्पण जो है ये रसलीन का हो जाएगा। तो ए ऑप्शंस यहाँ पर आप टिक आउट कीजिएगा और चलिए दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ और अगला सीरीज़ जो है इसके आगे मैं कल लेकर आऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें और साथ में लाइक भी करें और कमेंट भी करें। चलिए थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज़ के साथ, तब तक बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच।